नमस्कार स्टूडेंट, आज जैसा मैं आज के सामने आपका टॉपिक लेकर के आया हूँ एमएमसी के बारे में। मैंने आपको एमएमसी का पहली क्लास का मैंने आपको वीडियो बना करके दिया हुआ था कि एमएमसी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि एमएमसी आईसी कौन कौन सी एमएमसी आईसी आती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो एमएमसी आईसी को बना करके दे रही है जो आप मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, उसका क्या यूज रहता है। और मैंने यूएफएस के बारे में आपको बता करके छोड़ दिया था कि यूएफएस चिप क्या चीज़ है, इसके बारे में। आज दोस्तों मैं आपको एमएमसी का सेकंड टॉपिक के बारे में आपको वीडियो देने वाला हूं। काफ़ी दिन हो गया, वीडियो के बीच में काफ़ी गैप हो गया और अब आपको एमएमसी के टॉपिक के बारे में आपको पूरा फुल डिटेल से एक एक करके आपको पूरा जानकारी मिलेगा। जैसे पार्ट 1 मिला था, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4, पार्ट 5 काफ़ी सारे पार्ट हैं जो आपको मिलेंगे, जिससे आपको रहेगा कि सीखने के लिए आपको बड़ा सहूलियत रहेगा और आपको आसानी से आपको उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहेगा। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। कानपुर ईटेक इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना आ करके रह करके अपना कोर्स सीख रहे हैं और ऐसा कोई स्टेट का बच्चा नहीं जो यहाँ पर ना रह करके सीख रहा हो। यहाँ पर रहने वहने का सारा सुविधा दिया हुआ है। टोटल कंप्लीट कोर्स जो रहता है मात्र 45 डेज़ का कोर्स है, 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर आप पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्स का जो सिलेबस है, पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा कंप्लीट ओसीए रिपेयरिंग है, पूरा कंप्लीट एमएमसी रिपेयरिंग है, यहाँ तक कि एडवांस लेवल तक की स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की कंप्लीट रिपेयरिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात क्या रहता है कि मार्केट में तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर ऑन बोर्ड पर रिपेयरिंग कराया जाता है, लेकिन मैं आपको दोस्त बताऊँ, कहीं पर भी ऑन बोर्ड की रिपेयरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो ऑन बोर्ड सिर्फ वही रिपेयर करने को देते हैं जो उनके पास 2, 4, 5, 10, 5 मोबाइल फ़ोन रखे होते हैं, वही मोबाइल फ़ोन बनाने को देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मार्केट है जिसे सागर मार्केट बोलते हैं। सागर मार्केट में दुनिया जहान के मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए लोग आते हैं। हमारे यहाँ पर एक छोटा सा सर्विस सेंटर भी है जहाँ पर जितने भी सारे जो लोग कस्टमर्स होते हैं जो मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आते हैं, तो जो हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंप्लीट पूरा ट्रेंड हो जाते हैं, तो उनको हम 5 दिन 10 दिन के लिए वहाँ पर उनको बोलते हैं कि आप अपने जो भी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन आते हैं वो फ्री में ठीक होते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता। वो मार्केट से अपना टच खरीद लाए या मार्केट से कोई पावर आईसी खरीद लाए या जो भी सामान डालना होता है तो उनको बता दिया जाता है, वो मार्केट से सामान ले आते हैं और स्टूडेंट उनको रिपेयर करके देते हैं। सर होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनकी निगरानी में सारे मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं, जिससे कस्टमर का बेनिफिट मिलता है कि मान लिया उसके मोबाइल फ़ोन में मात्र 90 रुपये के WTR चेंज हो गई या मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नेटवर्क ठीक हो गया। जो 500-600 रुपये खर्चा लग रहा था वो मात्र 150 रुपये में हो गए। तो ये उसके लिए बेनिफिट रहता है। हमारे लिए बेनिफिट क्या रहता है कि हमारे स्टूडेंट को लाइफ रिपेयरिंग मिल जाती है और उनको काम करने का मौका मिल जाता है, उनका हाथ साफ हो जाता है, ताकि उनको काम करने में कभी ज़िंदगी में भविष्य में कभी तकलीफ में प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको 15-20 हज़ार रुपये से लेकर के फीस लेकर के 2-4 मोबाइल फ़ोन अपने डेड करवा ले और ताकि उसको ये महसूस हो कि भैया ये कोर्स तो हमारे लिए बहुत बड़ा भारी पड़ गया कि हमने एक स्टूडेंट को कोर्स सिखाया और उसने हमारा 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया। तो जेन्युइनली सी बात है, यहाँ पर ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलता है कि आप पूरा लाइव बोर्ड पर रिपेयरिंग सीखते हैं और पूरा कंप्लीटली सीख करके जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, और अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ 6391711711, 6391211211। किसी नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके अपनी पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। चलिए बात कर रहे थे एमएमसी के बारे में। हमने आपको एमएमसी के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एमएमसी आईसी आती हैं वो कई सारी अलग अलग डिज़ाइन की आती हैं। कई सारी अलग अलग डिज़ाइन की बात अगर बोला जाए तो एमएमसी आईसी कई सारे डिजाइन का मतलब क्या होता है, ये कम से कम तकरीबन 5 डिजाइन की आती हैं। जो 5 डिजाइन का मतलब क्या होता है कि इसकी अलग अलग बॉल्स होती हैं। अगर एमएमसी आईसी को देखेंगे जो ज़्यादा ट्रेंड पर जैसे 221 बॉल की होती है, 254 बॉल की होती है, 163 बॉल की होती है, 184 बॉल की होती है या 201 बॉल की होती है। इस तरीके से कई एमएमसी जो होती हैं अलग अलग बॉल्स की पाई जाती हैं। ये बॉल क्या होता है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर का इंटरनली स्ट्रक्चर होता है, जो इसके अंदर ऐसे पिन होती हैं।
यहाँ पर कई सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो उसकी पिन को आपको दिखाई देती है और पिन के बारे में आपको पूरा समझ में आता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर की एमएमसी आपको पाई जाती हैं जो मार्केट में यूज होती हैं, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन में चेंज करते हैं। ये एमएमसी आईसी आते हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एमएमसी की जगह पर मैंने आपको बताया कि एक यूएफएस चिप आती है। आज मैं आपको थोड़ा सा यूएफएस चिप के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात क्या होता है कि एमएमसी और यूएफएस में थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी बताना चाहता हूँ कि एमएमसी और यूएफएस का क्या कहानी है। यूएफएस का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। और एमएमसी का पूरा नाम होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। लेकिन ये मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। लेकिन यूएफएस जो रहता है, यूएफएस जो आईसी आती है, जितने भी 2014 के बाद जो भी मोबाइल फ़ोन आए, 2015 से बाद जो भी मोबाइल फ़ोन आए हैं, उन मोबाइल फ़ोन में अपनी यूएफएस चिप लॉन्च हुई है। लेकिन जितने बेसिकली जो पहले के मोबाइल फ़ोन है या जो नए मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, उनमें तुम्हारी एमएमसी आईसी ही यूज हो रही है। एमएमसी आईसी आती है ये 4.5, 5.0 या 5.1 वर्जन से आई है। लेकिन जो यूएफएस चिप आती है ये 2.0, 2.1, 3.0 इस तरीके से अलग अलग वर्जन में आई है। एमएमसी या यूएफएस में ये फ़र्क होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में क्या रहता है, एक हार्ड डिस्क आती है, दूसरी एक स्कैजी हार्ड डिस्क आती है। स्कैजी हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है उसके अंदर प्लेटर लगा होता है, घूमता है, तो इसलिए उसकी स्पीड स्लो होती है। उसी तरीके से जो आपकी एमएमसी आईसी आती है, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो है। और जो तुम्हारा यूएफएस चिप है, इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। मतलब इसकी डाटा स्पीड फास्ट है। डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो यूएफएस चिप की फास्ट है और स्पीड इसकी क्या है, स्लो है। अब सबसे पहली बात परेशानी आती है कि हमारे पास दो तरीके की आईसी आ जाती हैं। जैसे मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर देखा जाए तो ये हमारी आईसी लगी है। इस आईसी को हम लोग एमएमसी आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएमसी आईसी। ये सीपीयू लगा है, सीपीयू के पास में ये आईसी लगी है, ये एमएमसी आईसी लगी है। अब हमको ये बहुत बड़ी जानने की बड़ी बात होती है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एमएमसी आईसी लगी है कि यूएफएस आईसी लगी है। हम देख करके पहचानने से बेहतर है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आप ये पहचान जाएंगे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में एमएमसी आईसी लगी है कि यूएफएस आईसी लगी है। ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है जीएसएम अरीना। या जीएसएम अरीना को गूगल से जा करके आप डायरेक्टली ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन को अभी आपको खोल के दिखाता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये एप्लीकेशन पड़ी हुई जीएसएम अरीना, मैंने ओपन किया। वैसे गूगल पे भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जाएंगे, इस एप्लीकेशन में आपको जैसे आपके पास कोई भी मॉडल आ गया है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास आ गया ओप्पो का A3s। ओप्पो A3s मॉडल में हमने खोला, ये ओप्पो A3s का डिटेल खुल गया है। इसके बाद नेटवर्क, लॉन्च, बॉडी, डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म, मेमोरी। आप मेमोरी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो मेमोरी वाले ऑप्शन में जाकर के अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है MMC 5.1। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, MMC 5.1। तो इससे पता चल गया कि जो ओप्पो A3s का मोबाइल फ़ोन है उसमें तुम्हारी MMC आईसी लगी हुई है। अब अगर मान लिया मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, यदि ओप्पो का ही है, ओप्पो A53। अब मैंने ओप्पो A53 को सर्च किया, डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म, मेमोरी, इसमें देखिए, इसमें यह लगी, यहाँ पर यूएफएस आईसी लगी है।
यहाँ पर लिखा हुआ UFS 2.1। तो हमको इस साइड से हमको पता चल जाता है कि GSM अरीना साइड होती है, इस साइड से हमको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में MMC IC लगी है कि UFS IC लगी है। अगर MMC IC लगी होगी तो इसको MMC के तरीके से रिपेयर करेंगे, अगर UFS IC लगी होगी तो उसको UFS के तरीके से रिपेयर करेंगे। MMC IC की स्पीड स्लो होती है इसलिए उसका रीडर अलग होता है। MMC IC में से जो UFS IC होती है उसका स्पीड फास्ट होता है इसलिए उसका रीडर जो आता है वो दूसरा आता है, जो रीडर फास्ट हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक आपके पास DVD रखी हुई है, एक आपके पास CD रखी हुई है। अगर CD प्लेयर है तो अगर आपने उसमें DVD डाला तो DVD को नहीं रीड करेगा। क्यों नहीं रीड करेगा? क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा होता है, स्पीड फास्ट होना चाहिए तभी डाटा रीड कर पाएगा। लेकिन जो CD है वो DVD में रीड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ चल जाती है लेकिन छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ नहीं चलती। उसी तरीके से हमारा जो UFS चिप होती है उसके लिए अलग रीडर बना हुआ है, MMC IC उसके लिए अलग रीडर बना है। अब हम बात करते हैं कि MMC IC के मैं आपको अंदर का पूरा डिटेल बताता हूँ कि MMC और UFS IC को रीड कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आया उसमें आपकी IC लगी, पहले मैं MMC के बारे में समझा देता हूँ। ये आपका MMC IC है। MMC IC आपने बोर्ड में देखा, ये आपका MMC IC लगा हुआ है। MMC IC को काम करने के लिए सबसे पहली बात तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सप्लाई, इस सप्लाई में एक सप्लाई का नाम होता है VCC, दूसरे सप्लाई का नाम होता है VCCQ। VCC पे आते हैं 1.8 वोल्टेज करंट आते हैं, VCCQ पे 2.8 वोल्ट करंट आते हैं। ये जो दोनों वोल्टेज आते हैं ये तो हमारे पावर IC से आते हैं। कहाँ से आते हैं? दोनों वोल्टेज जो आते हैं ये पावर IC से आते हैं। जब MMC IC को वोल्टेज मिल जाएंगे तो MMC IC को सिग्नल भी चाहिए। MMC IC के अंदर 3 सिग्नल आते हैं। एक सिग्नल का नाम होता है डाटा 0, CMD 0, CLK 0। ये जो तीनों सिग्नल आते हैं ये तीनों सिग्नल आपके CPU IC से आते हैं। उसके बाद MMC को एक और सप्लाई चाहिए जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड मतलब माइनस सप्लाई। तो MMC IC को रीड करने के लिए 3 सप्लाई की आवश्यकता होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। कौन सी 3 सप्लाई जरूरत होती है? सबसे पहली बात मैं आपको लिख देता हूं। पहली सप्लाई तो आपको चाहिए ग्राउंड, दूसरी सप्लाई आपकी चाहिए CLK, तीसरी सप्लाई चाहिए CMD, चौथी सप्लाई चाहिए आपकी डाटा, पांचवी सप्लाई चाहिए VCC, छठवीं सप्लाई चाहिए VCCQ। दोस्तों आज मैं आपको MMC IC को पूरा कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। तो MMC IC जो होती है, ये जो IC लगी होती है, इस IC को रीड करने के लिए 6 पिनों की आवश्यकता पड़ती है। पहली ग्राउंड, क्लॉक, CMD, डाटा 0, VCC और VCCQ। तब हम MMC IC को क्या कर लेते हैं? रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद फिर आप उसमें कुछ भी करो, उसको फॉर्मेट करो या उसको फ्लैश करो या उसको अनलॉक करो या पासवर्ड तोड़ना हो या फ्लैशिंग करना हो या उसकी प्रोग्रामिंग करना हो, कुछ भी करना हो, वो सारे काम आप करना शुरू कर दोगे। जब तक आप इन पिनों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे तब तक आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बताया है ये मैंने MMC IC के बारे में बताया है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर UFS IC लगी होती है तो उसका भी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको समझाता हूँ। तो ये जो मैंने बताया किसके बारे में बताया है? MMC IC के बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ें समझिए। और जो लोग आप कॉपी में, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स बनाते हैं, अपना नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको समझ में भी आता रहे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं UFS के बारे में। UFS का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज। ये जो IC लगी होती है इसकी स्पीड जो होती है MMC की अपेक्षा क्या होती है? फास्ट होती है। इसको रीड करने के लिए जैसे मान लिया ये आपकी IC लगी है
और ये आपकी यूएफएस चिप है। यूएफएस चिप को रीड करने के लिए सिर्फ 4 वायर की आवश्यकता है। एक होता है RX ऑन, एक होता है TX ऑन, एक होता है RX ऑन, दूसरा क्या होता है TX ऑन। फिर एक होता है RX OP, एक होता है TX OP। ये 4 पिनों की आवश्यकता पड़ती है। ये 4 पिनों से जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे तो, और एक होती है ग्राउंड। 5 पिनों से जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आप यूएफएस चिप से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप यूएफएस चिप से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर यूएफएस चिप को आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको फ्लैश कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल ऊपर लिख देता हूँ। तो ये 4 पिनों से जैसे आप कनेक्ट कर लेंगे तो यूएफएस चिप को क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास जो रहता है मोबाइल फ़ोन में यूएफएस के लिए क्या होता है, टीएमएस अडेप्टर आता है वो अलग होता है, लेकिन जो यूएफएस के लिए जो टीएमएस अडेप्टर आता है वो अलग होता है, लेकिन जो एमएमसी आईसी को रीड करने के लिए टीएमएस अडेप्टर अलग से आता है। क्यों? क्योंकि जो यूएफएस चिप जो होता है उसको रीड करने के लिए 4 पिनों की आवश्यकता है, लेकिन जो एमएमसी पिन है उसको, एमएमसी आईसी है उसको रीड करने के लिए 6 पिनों की आवश्यकता है। 6 में से जैसे एमएमसी का मतलब अलग तरीका हो गया है, यूएफएस का अलग तरीका हो गया है। इसीलिए ये हमारे जैसे EG-JTAG आता है तो EG-JTAG में भी 2 तरह के अडेप्टर आते हैं, टीएमएस अलग अलग होते हैं, और यूएफएस के लिए एक अलग तरीका दिया हुआ है, एमएमसी के लिए अलग तरीका दिया हुआ है। अब हमारे जो UFI आया है तो UFI ने भी अपना एक एडेप्टर निकाल दिया है कि मतलब वो भी यूएफएस चिप को रीड कर रहा है, लेकिन उसने एक अपना थोड़ा सा टीएमएस एडेप्टर भी अलग से निकाल रखा है, जिसके अंदर RX ऑन, TX ऑन, RX OP, TX OP कनेक्ट करने का तरीका भी दिया है, जिससे जंपर से उस चीज़ को कनेक्ट कराया जा सकता है। मैं आपको इसका और भी पिक्चर वगैरह है वो भी मैं आपको इसी के साथ में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ISP पिन आउट को कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके से यूएफएस के पिनों को कनेक्ट किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि एमएमसी और यूएफएस में क्या डिफरेंट होता है। दूसरी बात क्या रहता है, एमएमसी आईसी को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कौन कौन से पिनों की आवश्यकता पड़ती है, यूएफएस चिप जो होती है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से पिनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब बाकी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगला मैं आपको 3rd वीडियो एमएमसी का दूंगा, जिसमें आपको उसके बारे में और पूरा डिटेल से जानकारी आपको समझाऊंगा कि वो कैसे वर्किंग करती है, उसके अंदर कैसे पार्टीशन बनते हैं, किस तरीके से वो वर्किंग रहती है, और कौन सा पार्टीशन क्या होता है, किसका किसका क्या रोल होता है, वो सारा डिटेल में मैं आपको टोटल जानकारी आपको दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की पूरी कंप्लीट डीपली नॉलेज सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रहने के लिए हॉस्टल वगैरह सारा सब कुछ निःशुल्क होता है। टोटल समथिंग सीखने में 15 से 20 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स में खर्चा आता है। इस बात की मेरी श्योरिटी है कि जब आप आएंगे तो पूरा कंप्लीटली सीख करके ही जाएंगे। बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन तक, ऑन लाइफ फ़ोन तक, सारे मोबाइल फ़ोन को आपको रिपेयर करना आपको सिखाया जाएगा। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलता है। बोर्नियो सिमेटिक है, उससे भी आपको ट्रेनिंग मिलता है। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं दुनिया जान का जो आपसे ना रिपेयर हो। और अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो एक बार हमारे 6391711711 पे आप कॉल करिए या मैसेज करिए। हम आपको बताते हैं कि कोर्स के सिलेबस में क्या क्या सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। कहने के लिए तो लोग बहुत कह देते हैं, लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ में कहता हूं कि आप आएंगे तो पूरा कंप्लीट सीख करके ही जाएंगे। क्योंकि सर मुझे इस लाइन में ट्रेनिंग देते थे 16 साल से ऊपर हो गया कि आज हज़ारों दसियों हज़ार बच्चे हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है। आज वो काम करके अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपनी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे से आप हमेशा एक बार सीखने के बाद ज़िंदगी भर के लिए जुड़े रहते हैं। लाइफ टाइम मरते दम तक आप हमसे जुड़े रहते हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको हमसे उसका सोल्यूशन मिल जाए और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर मेरे सीखने के बाद साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल बाद भी अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कोई काम को नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ में भी दुविधा है,
तो आप हमारे पास आ करके उस चीज़ को दोबारा सीख सकते हैं। उसका कभी कोई पैसा, कोई फीस चार्ज कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं देना। जबकि बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जिनको मैं कहना नहीं चाहूँगा कि वो सर आपके लिए क्या बोलेंगे कि पहले ये हमारे पास बेसिक लेवल का कोर्स है, ये कोर्स करिए, इसका फीस है 20,000 25,000। उसके बाद फिर हमारे पास स्मार्टफोन का रिपेयरिंग का अलग कोर्स है, एमएमसी का कोर्स अलग है, आईफोन का कोर्स अलग है। वो इस तरीके से छोटे छोटे कोर्सों को करके आपके सामने आपको प्रेजेंट करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोर्स है, ये कोर्स है। उसके चक्कर में आप पढ़ जाते हैं और कम से कम उसी फीस को 55,000 से लेकर के 60,000 में देते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, वो ट्रेनिंग वो खुद नहीं देते, ट्रेनिंग देने वाला कोई और है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए 100% कहना चाहता हूं कि जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं ही आपको ट्रेनिंग देता हूं, मैं ही आपको सिखाता हूं। जब आप मेरे पास आएंगे तो इस बात की गारंटी है कि जब आप मेरे से सीख करके जाएंगे तो पूरा कंप्लीटली सीख करके ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।